हेलो एवरीवन, वेलकम टू चूड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें इसे। आज का टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो उस कंडीशन में क्या होगा मोशन को देखना है कैसी होगी मोशन। सपोज कोई ऑब्जेक्ट कोई भी प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसी भी प्लेन में। सपोज एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। अगर एक्स वाई प्लेन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और उसकी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब उसके एक्सेलेरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट मींस दैट जो एवरेज एक्सेलेरेशन है विल बी सेम एज दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट होगी इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। तो जो हमें एवरेज एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिलेगी वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिलेगी। तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि जो एक्सेलेरेशन होगी, सपोज टाइम इंटरवल 0 है, अगर एक्सेलेरेशन की बात करें वो भी एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस सेम होगी, तो हम कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस इक्वल टू v माइनस वी नॉट। अगर ये फाइनल है, एक इनिशियल है और बीच में क्या होगी, टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल जो होगी, टाइम इंटरवल सपोज 0 टाइम से स्टार्ट हुई तो हम नीचे लिख सकते हैं t माइनस 0। क्लियर। जब ये वेक्टर, तो इधर भी वेक्टर होगा, ये वेक्टर और इसको भी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर। और जनरली हम जो लेते थे वो क्या था, इनिशियल को u से कर देते हैं, वो कैसे भी कर सकते हैं, डजंट मैटर। आप a इक्वल टू इस तरह से लिखें। आफ्टर दैट आप इसको सोल्व करेंगे, ये जब कांस्टेंट है, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे, ये फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू वी नॉट प्लस at, ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब अगर इस इक्वेशन को ये जो इक्वेशन मिली आपको, आप चाहे तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। किस कंपोनेंट में, x और y। इस तरह से आप चाहे तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब vx जो x कंपोनेंट होगी वो हो जाएगी vox प्लस axt, vy इक्वल टू voy प्लस ayt। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये कंपोनेंट में आ गई। यहाँ पर डायरेक्शन देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको x और y, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग जो हमने रिजोल्व किया है, तो यहाँ पर डायरेक्शन देने की कोई रिक्वायरमेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब हमने रिजोल्व कर दिया तो वो पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग आ गया। इट मींस दैट स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन, आपको पहले ही बताया गया था, वन डायमेंशन में आप प्लस और माइनस से ही डायरेक्शन को बता सकते हैं। नो नीड टू यूज वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने जो रिजोल्व किया था दो पार्ट में, ये और ये वी नोट जो है इनिशियल वेलोसिटी, उसको vox प्लस voy और इसको ax प्लस ay, axi प्लस ayj, इस तरह से हम चाहे तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब सपोज जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो है वो ऑब्जेक्ट की पहले r थी, बाद में r नोट। मतलब ये कह सकते हैं ना कि जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई रेफरेंस होगी, इस रेफरेंस से देखा इनिशियल कोई पोजीशन है, फिर बाद में फाइनल हो गई, ये तो होगी ना, क्योंकि और एक्सेलेरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है, ये मान सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन जरूर है, लेकिन पोजीशन तो बिल्कुल चेंज होगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी होती है, जिसकी एक्सेलरेशन होती है, उसकी पोजीशन चेंज होगी। सपोज इनिशियल पोजीशन r थी, फाइनल इनिशियल r नोट मान ले, फाइनल r ले ले, तो इससे क्या निकल जाएगा, आपको दो पोजीशन वेक्टर हो लिखी हुई है, इससे आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगी। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, इससे अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना तो सिंपली r माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, ये पोजीशन वेक्टर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको निकल जाएगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आपको पहले भी बताया गया था ux/2 ut/2 प्लस vt/2। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट मल्टीप्लाई बाय t/2 प्लस vt/2। ये आपको वैल्यू निकल जाएगी, ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ut/2 प्लस vt/2। ये तो इनिशियल है, इसको एज इट इज लिख दिया। अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हमने देखा था v नॉट प्लस at में लिख सकते हैं, तो v नॉट प्लस at मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइडेड बाय 2। इसको फिर से करेंगे तो आपको क्या निकल जाएगी, v नॉट t डिवाइडेड बाय 2 प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब v नॉट t हो जाएगी और यहाँ पर हाफ at स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये वाली वैल्यू मिलते ही, जो ये वाली वैल्यू मिली है, इसको आप कह सकते हैं कि ये जो है इक्वल टू v नॉट t। आप यहाँ पर सिंपली इसी इक्वेशन में जब ये वेक्टर, तो ये भी वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, इस तरह से आप चाहे तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, एक सेकंड, इसकी कैप में यहाँ लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर सपोज इसी से आप आगे करेंगे, ये जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस v नॉट t प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये तो था इस यहाँ पर जो आप देखे थे, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए था, लेकिन फाइनल पोजीशन वेक्टर इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस ये जो टर्म आई थी ये लिख देंगे एज इट इज। तो इसको फिर से इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, और उस रिजॉल्व पार्ट को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। ये जो पार्ट होगा, ये जो रिजॉल्व किया गया पार्ट है वो है x इक्वल टू x नॉट प्लस v नॉट x t प्लस हाफ axt स्क्वायर। ये हो गया x, y इक्वल टू y नॉट प्लस v नॉट y प्लस इंटू t प्लस हाफ ayt स्क्वायर। ये तीन टर्म आ गए।
ये दिखा होगा आपको, ये 3 टर्म आ गए। इसका मतलब कोई भी पोजीशन वेक्टर को आप चाहे तो, मतलब मोशन इन ए प्लेन अगर हो रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन के टर्म में है जो फॉर्मूला आपकी निकली है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो इस केस में आप ये देख सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में या मोशन इन ए प्लेन की बात की जाए तो यहाँ पर आप जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको रिजॉल्व करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छा बेहतरीन जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो ये है कि मोशन इन ए प्लेन किसकी बात हो रही है, 2 डायमेंशन प्लेन मतलब 2 डायमेंशन कैन बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट simultaneous 1 dimensional motion with constant acceleration along 2 perpendicular डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम रिजल्ट करके जो ये रिजल्ट लाए हैं, इसका मतलब कोई भी प्लेन का जो मोशन होगा, किसी प्लेन में अगर मोशन है तो उसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि सेपरेटली 2 मोशन हो रही है, समझ लीजिए आप 2 सेपरेट साइमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशन। मतलब एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रही है, एक वाई एक्सिस के अलोंग मोशन हो रही है। ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन है, एक वाई के अलोंग मोशन है, और दोनों की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमने लिया था। उसको 2 पार्ट में जो रिजल्ट करेंगे वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है अलोंग 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक है वाई एक्सिस के अलोंग। सपोज एक्स एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है वो यहां से यहां तक ऐसे मूव कर रही है ना, किसी टाइम इंटरवल में, और उसी टाइम इंटरवल में सपोज यहां से लेकर यहां तक दूसरी मोशन हो रही है। मतलब आप चाहे तो मोशन जो ऑब्जेक्ट की हो रही है ऐसे करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं जस्ट लाइक 2 सेपरेट इंडिपेंडेंट मोशन इन 1 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन वाले मोशन को आप सेपरेटली 1 डायमेंशन में रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको वैल्यू निकाल सकते हैं, लास्ट में जो रिजल्ट निकलेगी x² ये था आज का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से 4.8। ये कंप्लीट हुआ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।